सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। साथियों, काफ़ी लंबे समय बाद आप सबके सामने पुनः एक बार वापस अपनी रणनीति और अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए एकजुटता का संदेश लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, राजस्थान में बजट पेश होने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में विधानसभा सत्र जारी है और इस विधानसभा सत्र में होमगार्ड्स की मांग को लेकर हमने विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। सरकार के सामने सभी बिंदुओं का मय दस्तावेज के स्पष्टीकरण रख दिया गया है। अब फैसला इस बात का है कि सरकार बजट में हमें क्या देने की तैयारी करती है। साथियों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप सबको भी तैयार रहना है। तैयार किस चीज़ के लिए कि अगर बजट में हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता या सरकार की हमारे द्वारा सरकार की समझ में लाने में, उनके संज्ञान में लाने में कोई कमी रह जाती है, तो हमने जो एक सांकेतिक झांकी दिखाई थी, उस झांकी के अनुसार हमारे सामने एक और मौका रहेगा। वो रहेगा गृह बजट का, मुख्यमंत्री महोदय की रिप्लाई का। हो सकता है कि हमें उसके लिए सामूहिक रूप से हमारी मांगों को पुनः प्रस्तुत करना पड़े। उसके लिए आप सब तैयार रहें। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, जिस कुप्रथा को आप लंबे समय से झेलते आ रहे थे, जिस समस्या से, जिस प्रताड़ना से आप गुजरते जा रहे थे, हमारे काफ़ी साथियों को उस चीज़ का दंभ झेलना पड़ा है। उसका निवारण करने के लिए हमने पुरजोर पैरवी की है। उसके अलावा अभी भी हम लोग शांति से नहीं बैठे हैं। हम आपके लिए लगातार संघर्षरत हैं। साथियों, जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक सरकार के पास संज्ञान में लाने के लिए, हमारी मांगों को उजागर करने के लिए और भी माध्यम, और भी ज़्यादा प्रेशराइज करना या स्पष्टीकरण पेश करना जरूरी होगा। हम उसकी प्रक्रिया में पूर्णतः लगे हुए हैं। आप सबसे सिर्फ इसी अपील के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप सब तैयार रहें, एकजुट रहें और अपनी मांगों को हर हाल में सरकार के संज्ञान में लाकर हमें पूरा कराना है। हमारे पास ये अच्छा अवसर, अंतिम अवसर कहा जा सकता है। इसमें सबसे पहले नवीनीकरण और पूरे राजस्थान के जवानों को 365 दिन 12 महीने नियमित रोजगार की मांग को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने अपनी ओर से आप लोगों को जो ग्राम भत्ते पर रोक लगी है उसके संबंध में सुझाव मांगे हैं और ग्राम भत्ते भी जारी करने की तैयारी सरकार की अपनी ओर से है। दूसरी बात, हमारे साथियों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, जैसे हमारे बॉर्डर होमगार्ड के साथी हैं, उन लोगों को ग्राम भत्ता नहीं मिले तो दूर दराज जाकर ड्यूटी करना उनको भारी पड़ता है। वो हमारे ग्रामीण होमगार्ड्स को भी इस चीज़ का दंभ झेलना पड़ता है और शहरी होमगार्ड्स को भी इसके मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो साथियों, इस चीज़ का भी समाधान होना अति आवश्यक है। इसके अलावा मुख्य रूप से 12 महीने रोजगार नियमित रूप से आप सबको मिले। मुख्यमंत्री महोदय के सामने उनके द्वारा की गई उस घोषणा को बड़े सरल और स्पष्टीकरण रूप से उनको बताया गया कि माननीय, आपने जो घोषणा की थी राजस्थान में उससे खुशी थी, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। आने वाले समय में क्या उसकी पूर्ति की जाएगी या वो मात्र घोषणा ही रह जाएगी? तो घोषणाओं पे नहीं, हमें इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना है। जब तक हमारी मांगें लागू नहीं की जाती, पूरी नहीं कर दी जाती, तब तक साथियों हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों को अन्य सुविधाओं की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में महंगाई भत्ता, जिसको हम डीए के रूप में मानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी उसमें आदेश है, उसके बावजूद भी इसको लागू नहीं किया गया है। हमने इस चीज़ पर भी जोर दिया है, लेकिन प्राथमिकता आप लोगों के संपूर्ण रोजगार के संबंध में
एक बहुत अच्छा सुझाव, मान सम्मान की नौकरी हो, वर्दी की नौकरी हो, वर्दी का सम्मान हो, उस वर्दी के सम्मान के लिए सुझाव के रूप में दिया गया कि आप राजस्थान के होमगार्ड जवानों को या देश में मैक्सिमम होमगार्ड जवानों को थाने में लगाएं। पुलिस विभाग अन्य कामों में व्यस्त रहे ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, उसमें होमगार्ड का सहयोग लिया जाए और 15 से 20 जवान होमगार्ड के थानों में तैनात किए जाएं। अगर आपने ये काम किया तो इससे कानून व्यवस्था तो मजबूत होगी ही, हम लोगों की समस्या का स्थायी रूप से समाधान भी होगा। सरकार ने इस चीज की सराहना की कि ये संभव भी है और ऐसा होना भी चाहिए। ट्रैफिक कानून व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, हमारे जवान हर चीज में दक्ष हैं। हमारे जवानों को उन सब विभागों की ट्रेनिंग दी जाती है, उन सब कानूनों का नॉलेज दिया जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहायक होते हैं। हमारे जवानों का भरपूर उपयोग किया जाए, हमारी यही तो मांग है। हमें फ्री ना रखा जाए, हमें सरकार के सहयोग में तैनात किया जाए। इस मांग के साथ हमने इस 12 महीने नियमित रोजगार की, जिसमें किसी तरह का कोई ब्रेक ना हो और जवान आश्वस्त रहे कि मुझे अगले महीने किसी तरह के ब्रेक का भय नहीं रहेगा या मुझे इंतजार करना पड़ेगा अपनी बारी आने का। इस चीज की सराहना की गई। इसके अलावा आप लोगों के लिए अन्य सुविधाओं को हमने ये मांग नहीं की कि आप हमें ढेर सारा धन दें, हमें तो धन पाने का खाली जरिया दे दीजिए, आप हमें रोजगार दें, आप हमसे काम लें। ये कोई बुरी बात नहीं है। सरकार के पास में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी कमजोरियां हैं, आए दिन तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, तो क्राइम को रोकने में नाकाबंदी में हमारे जवान खड़े कीजिए। गाड़ी को चेक करने में कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, डंडा पकड़कर गाड़ी को रोकने में कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, और होती है तो हमारे जवान को ट्रेनिंग दीजिए। वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए भी तैयार है और आपके उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी तैयार है। वैसे भी होमगार्ड्स के जवान अपनी जान जोखिम में डालते हैं बिना किसी सुविधा के। ये एक वर्दी का मान सम्मान है। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा होमगार्ड का जवान अपनी जान जोखिम में सिर्फ इसलिए डालता है कि उसके तन पे खाकी वर्दी है। ये खाकी वर्दी का सम्मान है, ये प्यार है खाकी वर्दी से, ये प्रेम है देश से। तो मैं हमारे जवानों को सल्यूट करता हूं। सिर्फ एक बात का निवेदन करता हूं कि एकता का परिचय दें, एक रहें, अलग अलग अपने मतलब की बात ना करें। बात आप करें सामूहिक। ये सामूहिक अधिकार हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करना आपकी पीढ़ियों को, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। इसमें आपको जो फायदा होगा वो वर्तमान का है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। और यकीन मानना, आप सब इस इतिहास के एक पन्ने होंगे, इस इतिहास के आप गवाह होंगे। यही सोचकर ईमानदारी से, बिना किसी उपेक्षा के कि मुझे कुछ मिलेगा, संघर्ष जारी रखा है। आगे भी इस संघर्ष को पूर्ण विराम नहीं लगेगा, लेकिन वर्तमान की मांग अलग बात होती है। मांग वो होती है कि हमें और अधिक चाहिए। हमारी तो आवश्यकता है, जो चीज हमारे पास है ही नहीं। हमने सुविधा नहीं, हमने आवश्यकता की पूर्ति की बात की है सरकार से। सरकार का ये फर्ज बनता है कि होमगार्ड जवानों के भविष्य को लेकर आत्मचिंतन करे और होमगार्ड जवानों को उनको न्याय दे, उनको उनके अधिकार दे जिसके वो हकदार हैं। ऐसी कामना के साथ
मैं फिर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आज देश स्तर पर दिल्ली में हमने धरना दिया, उस धरने के ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया। उस संज्ञान में समस्त राज्यों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। देरी क्यों हो, जब सरकार आगे से चल के आपसे सुझाव मांग रही कि होमगार्ड्स का भविष्य सुधारने के लिए आप हमें सुझाव दें कि कैसे कैसे इनका भविष्य बनाया जा सकता है। कुछ समाचार पत्रों में देखा, मोदी जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों से रिलेटेड जो कानून थे उनको बदला जाएगा। तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे गहनता से लें। देश में ये 75 साल पुराना कानून है, इसको बदलना चाहिए। ये कानून वर्तमान की स्थिति और परिस्थितियों को नकारते हुए काला कानून घोषित होता जा रहा है अपने आप में, और इसमें इतने वर्षों में पाबंदियां बढ़ी हैं, लेकिन बदलाव डिजिटल जमाने के हिसाब से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस चीज को संज्ञान में लेकर हम देश की सरकार जो इस कानून को खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 खत्म हुई थी, देश ने स्वागत किया। हमारे लाखों जवान देश में उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उनका सहयोग भी करेंगे। अगर इस काले कानून को खत्म किया जाता है तो हमारा भरपूर समर्थन होगा इस काले कानून को खत्म करने में। मुझे नहीं लगता कि कोई राजकोष से बहुत बड़ा घाटा या व्यय होगा। इस काले कानून को इस अंग्रेजों के जमाने में कोरिलेट करता हुआ ये कानून उस जमाने से अगर बदला जाता है तो महज इसमें फायदा सरकार का ही होगा। उनको ऐसी फोर्स जो कानून व्यवस्था को कम तनख्वाह में मेंटेन करने के लिए तैयार है, ऐसी ईमानदार फोर्स जिसके पास आज हक अधिकार नहीं होते हुए भी अपनी जान की बाजी लगाकर, चाहे वो जनता के दुश्मन हो, चाहे वो देश के दुश्मन हो, जिस जगह पर तैनात किया गया है अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है, चाहे उसे जान गंवानी पड़े। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। जब एटीएम की लूट होती है तो हमारे जवान ये नहीं सोचते कि मुझे भाग जाऊं मैं, वो ये सोचते हैं कि इस धरोहर का मैं रक्षक हूं, चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं मुकाबला करूंगा। ट्रैफिक की बात आए तो खाकी वर्दी में कौन खड़ा है ये क्रिमिनल्स को नहीं मालूम होता। उनके लिए तो सब एक समान है। कई बार एक्सीडेंट्स में भी हमारे जवानों ने हताहत हुए अपनी जान गंवाई है। मैं उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जाबाज जवानों ने हमारे लिए एक सबक छोड़ा है, और जो वर्तमान में तैनात जवान हैं वो भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। सरकार को इसका गौर करना चाहिए। इस बात पर विभाग को शाबाशी के तौर पर इनके लिए सुविधाओं के अंबार की मांग करनी चाहिए, ना कि नकारात्मक और दबी आवाज में इनकी समस्याओं को उठाना चाहिए। विभाग और सरकार हमारी अपील को स्वीकार करें और होमगार्ड जवानों का जो भविष्य अंधकार में है, अधर में है, उसको उज्जवल बनाने के लिए सार्थक प्रयास करें। नवीनीकरण बंद करने में एक नए पैसे का खर्चा नहीं है, ना ही विभाग का, ना ही सरकार का। 12 माह अगर नियमित रोजगार दिया जाता है तो इसके लिए अलग से कोई बजट प्रस्ताव नहीं लाना होगा। जो थाने में रिक्त पद हैं उसके विरुद्ध एक जो बजट जारी होता है वार्षिक कानून व्यवस्था का, उसी बजट से इनको भी
मानदेय वेतन जो भी दिया जाएगा उसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं, बस एक सिस्टम बनाने की बात है कि होमगार्ड जवानों को कैसे काम में लिया जा सकता है। हमारी सिर्फ यही अपील है कि जवानों को काम में लिया जाए, जवानों को अवसर दिए जाएं। हमारे जवान कारगर हैं और बहुत कुछ कर गुजरने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। इसका उपयोग सरकार को भरपूर लेना चाहिए। तो साथियों, अभी वर्तमान में केंद्र और राज्य में यहाँ विधानसभा और वहाँ संसद सत्र जारी है। आप सब अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसदों के पास जाकर एक्ट में संशोधन की बात कहें, उनसे निवेदन करें, वो आपकी बात को सुनेंगे। चूंकि आने वाला समय चुनाव का है, हमारी ना सही पर आपकी आवश्यकता उनको होगी, क्योंकि क्षेत्रीय हैं आप और क्षेत्रीयों को महत्ता दी जाती है। आप सब अपने अपने स्तर पर विधायक और सांसदों से मुलाकात करें, उनसे निवेदन करें कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी बात को पटल पर रखने का कष्ट करें, ऐसा आप निवेदन करें। आप हमें अभी वर्तमान समय में जो कार्य प्रणाली हम कर रहे हैं उसमें कोई कमी हो, उसमें कोई सुधार करना हो और आपके कोई सकारात्मक सुझाव हो तो बेझिझक आप हमें भेजें। हम उन सुझावों पर, हमारी कमियों पर हम सुधार करेंगे और बेहतर प्रणाली के साथ हम आप सबके लिए नए रास्ते तैयार करेंगे। सरकार के पास पहुंचने का, हमारी मांग पहुंचाने का। आपके पास कोई सुझाव अगर होता है तो साथियों, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी के सुझाव महत्वपूर्ण होंगे और सभी के सुझावों को, मैं नकारात्मक सुझावों को भी देखता हूं, अच्छा या बुरा, गैर राजनीतिक सुझाव आप हमें दें ताकि हम ईमानदारी से उस सुझाव पर हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारी कार्य प्रणाली को फिट करते हुए, समायोजित करते हुए आप सबके भविष्य के लिए बेहतर कदम, बेहतर काम कर सकें। अभी राजस्थान का बजट नज़दीक है, फिर इसके बाद मार्च में दिल्ली की भी तैयारी है। अभी हमने जो झांकी दी उस पर संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन एक्ट में संशोधन के लिए हो सकता है हमें पूरे देश को एकजुट होकर बुलंदी की आवाज लगानी पड़े। अनुशासन में रहकर एकजुट होकर अगर हमने काम किया तो यकीन मानना हम सबको फायदा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा और जिस डिपार्टमेंट में हम हैं हमें उस पर गर्व होगा। अभी हमें वर्दी पर नाज है, अभी हमें हमारे विभाग पर भी हमें नाज होगा, हमें गर्व होगा और हमें ये एहसास होगा कि सरकारें हमारे बारे में भी सोचती हैं। लेकिन अभी जो हम अभाव विहीन हैं, इतने वर्षों पुराना जो कानून है जिस पर कोई विचार विमर्श या संज्ञान नहीं लिया गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। इसी को इंकलाब कहते हैं, जागरूकता ही इंकलाब है। इंकलाब का नारा ही अलर्ट रहने का होता है। तो साथियों, आप तैयार रहें, हमें आप बताएं फोन के माध्यम से या फिर हमें आप बताएं SMS के द्वारा और सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे जुड़ने का भी कष्ट करें, ताकि ये जो सीधे संदेश आपका और हमारा सीधा विचार आदान प्रदान हो सके। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आशा व्यक्त करता हूं और आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सब मेरा मार्गदर्शन करेंगे और हम टीम के साथ मिलकर आप सबका काम कर पाएंगे। साथियों, इसी के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप सबके सुझावों को मैं आमंत्रित करता हूं। कोई भी कमी कार्य प्रणाली की हो, आप स्पष्ट रूप से उस पर सुझाव दें और हमारे सोशल मीडिया
अकाउंट से आप जुड़ें ताकि आपसे हमारा सीधा संवाद हो सके। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए संघर्ष की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जय हिंद का नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।